वेलकम। आज हम एक ऐसे डिबेट में उतर रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या पृथ्वी गोल है या चपटी? स्मार्टफोन के जमाने में और सेल्फ ड्राइविंग कारों के जमाने में यह अजीब है कि हम अभी भी यह पूछ रहे हैं, लेकिन यह जानने का एक शानदार तरीका है कि हम क्या जानते हैं। साइंस का मतलब है सवाल करना, टेस्ट करना और डिस्कवर करना, और हमारे प्लैनेट का आकार एक क्लासिक केस है। तो आइए हिस्ट्री में एक तूफानी सफर करें, साइंस और थोड़े मजे के साथ यह देखने के लिए कि दुनिया असल में गोल क्यों है। पुरानी संस्कृतियां अक्सर पृथ्वी को सपाट मानती थीं। यह बात समझ में आती है क्योंकि जमीन हमें सपाट ही दिखती है। लेकिन कुछ शुरुआती विचारकों ने, जैसे कि यूनानियों ने, कुछ सुराग देखे। अरस्तु ने ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की घुमावदार छाया देखी। एरेटोस्थनीज ने 2 शहरों में छाया का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि को मापा 2000 साल पहले। जैसे जैसे ज्ञान फैला, मैगलन जैसे खोजकर्ताओं ने पूरी दुनिया की यात्रा की, यह साबित करते हुए कि आप किनारे से गिरते नहीं हैं। मध्य युग तक ज्यादातर पढ़े लिखे लोग गोलाकार पृथ्वी को स्वीकार कर चुके थे। सबूत जमा होते रहे, एक यात्रा के बाद दूसरी यात्रा, एक अवलोकन के बाद दूसरा अवलोकन। हमारे पूर्वजों की जिज्ञासा ने आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसके लिए मंच तैयार किया। ऐसा लग सकता है कि पृथ्वी के आकार को साबित करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए जटिल समीकरणों या एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। लेकिन सच तो यह है कि आप वास्तव में यह साबित कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे सदियों से समझा जा रहा है और इसके सबूत हमारे चारों ओर हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसे अपने होम टाउन से बाहर निकले बिना भी कर सकते हैं। आपको दुनिया के दूसरे छोर तक जाने या बड़े एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसका सबूत सुलभ, देखने लायक और हैरान करने वाला आसान है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल में से एक समुद्र में जहाजों को देखना है। एक जहाज को दूर जाते हुए देखें। ध्यान दें कि मस्तूल से पहले हल कैसे गायब हो जाता है, धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूबता जाता है। यह फेनोमेना पृथ्वी के वक्र के कारण होता है। अगर पृथ्वी सपाट होती तो आप बस जहाज को छोटा और छोटा होते हुए देखते, जब तक कि वो दिखने में बहुत दूर न हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक और मजबूत सबूत टाइम जोन का होना है। टाइम जोन होते हैं क्योंकि एक घूमता हुआ गोला हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर दिन और रात देता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, ग्रह के अलग अलग हिस्से सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं, जिससे दिन और रात का चक्र बनता है। अगर पृथ्वी सपाट होती तो पूरा ग्रह एक साथ दिन और रात का अनुभव करता। ग्रेविटी भी एक सुराग देती है। ग्रेविटी हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है, इसलिए नीचे हर जगह अलग होता है, लेकिन हमेशा कोर की ओर होता है। आप पृथ्वी पर कहीं भी हों, ग्रेविटी आपको ग्रह के केंद्र की ओर खींचती है। यह केवल एक गोले पर ही मुमकिन है। एक सपाट पृथ्वी पर ग्रेविटी किनारे के पास तिरछी खींचती, जो अजीब होता। एक सपाट पृथ्वी के किनारे के पास खड़े होने की कोशिश करने की कल्पना करें। आपको केंद्र की ओर खींचा जाएगा, जिससे सीधा खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। तारों को देखें। जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तारामंडल बदलते हैं। अलग अलग अक्षांशों से अलग अलग तारे दिखाई देते हैं। यह केवल एक घुमावदार सतह पर ही मुमकिन है। पृथ्वी का घुमाव हमारी लोकेशन के आधार पर कुछ तारों के हमारे नजारे को ब्लॉक कर देता है। अगर पृथ्वी सपाट होती तो हर कोई अपनी लोकेशन की परवाह किए बिना एक ही आसमान देखता। ये सभी सुराग गायब होते जहाजों से लेकर बदलते तारामंडलों तक एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। हम एक गोले पर रहते हैं, एक बड़ा सुंदर नीला मार्बल अंतरिक्ष में घूमता हुआ। स्पेस एज की शुरुआत ने एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के एक नए दौर की शुरुआत की, जिसने कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। इसने हमें सबसे बड़ा प्रूफ भी दिया। स्पेस से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें, ऐसी इमेज जो पहली बार ग्रह को उसकी पूरी तरह से कैप्चर करती है, सब एक गोल ग्रह दिखा रही हैं। एक चमकता नीला गोला जो गहरे अंधेरे में लटका हुआ है। ये कोई आर्टिस्टिक रेंडरिंग या थ्योरेटिकल मॉडल नहीं थे। ये ठोस विजुअल कंफर्मेशन थे। हर देश के एस्ट्रोनॉट जो साइंटिफिक एफर्ट में ग्लोबल कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें अपनी आंखों से ग्लोब देखने का सौभाग्य मिला है। न कोई डिस्क, न कोई किनारा, बस एक गोला। उन्होंने कर्वेचर को पहली बार देखा है। स्पेस के ब्लैक बैकड्रॉप के खिलाफ एक हल्का आर्क, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसे नकारा नहीं जा सकता। जीपीएस और सैटेलाइट, मॉडर्न नेविगेशन और कम्युनिकेशन की रीढ़ हैं, तभी काम करते हैं क्योंकि वे एक गोल पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं।
उनकी ट्रेजेक्ट्री और कैलकुलेशन एक स्फेरिकल मॉडल पर बेस्ड है। उनकी ऑर्बिट को कंट्रोल करने वाला कॉम्प्लेक्स मैथ, सटीक टाइमिंग और पोजीशनिंग सब एक फ्लैट पृथ्वी पर बिखर जाता है। इन टेक्नोलॉजी का आधार एक स्फेरिकल पृथ्वी के बिना टूट जाता है। सटीक वेदर फोरकास्ट जो कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक मॉडल और सैटेलाइट डेटा पर निर्भर करते हैं, टीवी ब्रॉडकास्ट जो कॉन्टिनेंट्स में सिग्नल भेजते हैं, और ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो अरबों लोगों को जोड़ते हैं, सब एक गोले का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट पर निर्भर करते हैं। ये सिस्टम ग्रह के असली आकार के बारे में हमारी समझ का प्रमाण है। एक गोल पृथ्वी को नकारना उस टेक्नोलॉजी को नकारना है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देती है, उस साइंस को नकारना है जो हमारी मॉडर्न दुनिया का आधार है। सबूत सिर्फ आसमान में नहीं है, ये कोई दूर का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, यह आपकी जेब में है, जो आपको एक गोले का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट के नेटवर्क की बदौलत सटीक एक्यूरेसी के साथ गाइड कर रहा है। हमारी मॉडर्न दुनिया अपनी इंटरकनेक्टेड सिस्टम और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ एक स्फेरिकल ग्रह की फंडामेंटल रियलिटी पर चलती है। सबूत हर जगह है, हमारे टेक्नोलॉजिकल अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ है। स्पेस से ली गई शानदार तस्वीरों से लेकर फोन सिग्नलों के सीमलेस फ्लो तक जो हमें ग्लोब पर जोड़ते हैं। तो कुछ लोग अभी भी फ्लैट अर्थ पर क्यों विश्वास करते हैं? यह साइंस से ज्यादा साइकोलॉजी के बारे में है। कुछ लोग अथॉरिटी पर भरोसा नहीं करते और हर फोटो के पीछे साजिश देखते हैं, और एस्ट्रोनॉट के पीछे भी। ऑनलाइन कम्युनिटीज इन विश्वासों को और मजबूत करती हैं, जिससे इको चैम्बर्स बनते हैं। फ्लैट अर्थ मॉडल आसान लगता है और हमें सेंटर में रखता है। कुछ लोगों के लिए यह एक सुकून देने वाला आइडिया है। कंफर्मेशन बायस लोगों को सबूत ढूंढने पर मजबूर करता है जो उनके विश्वासों से मेल खाते हैं, बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए। ये फैक्ट्स के बारे में कम है और बिलोंगिंग और आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा। इसे समझने से हमें साइंस के बारे में बात करने में मदद मिलती है, न कि सिर्फ बहस करने में। ठीक है, चलो कुछ सबसे पक्के फ्लैट अर्थ मिथ्स पर बात करते हैं। हम थोड़ी सी साइंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस और ढेर सारा डिबंकिंग इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सही बात बता सकें। अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम सबूतों पर बात करेंगे और फ्लैट अर्थ आर्ग्यूमेंट्स की कमियां दिखाएंगे। हम इसे साइंस और एक स्माइल के साथ करेंगे, क्योंकि सीखना मजेदार होना चाहिए, तब भी जब हम गलत जानकारी को हटा रहे हों। सबसे आम सवालों में से एक है, हमें धरती घूमती हुई क्यों नहीं महसूस होती? पहली नजर में यह एक सही सवाल लगता है। इसका जवाब है, क्योंकि हम इसके साथ एक ही स्पीड पर चल रहे हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप एक स्मूथ प्लेन में पैसेंजर हो। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ रहे हो, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्लेन की तरह ही समान गति से चल रहे हैं। एंटार्क्टिका में आइस वॉल का क्या, जो कथित तौर पर दुनिया के किनारे की रक्षा करती है? हजारों लोग एंटार्क्टिका घूम चुके हैं। वहां कोई किनारा नहीं मिला, बस और ज्यादा बर्फ और रिसर्च स्टेशंस और पेंगुइन्स है। यह एक कॉन्टिनेंट है, दीवार नहीं। और फ्लाइट पैथ्स का क्या? वे ग्लोब पर परफेक्टली समझ में आते हैं। एयरलाइंस सबसे छोटे रास्ते का उपयोग करते हैं, जो फ्लैट मैप्स पर कर्व्ड दिखते हैं, लेकिन असल में स्फीयर पर सबसे सीधे रास्ते होते हैं। सिडनी और सांतियागो के बीच फ्लैट मैप पर एक सीधी रेखा खींचने की कोशिश करो, यह रिडिकुलस लगता है। एक और आम दावा, मैं कर्व्ड अर्थ के लिए बहुत दूर तक देख सकता हूं। हॉराइजन बहुत करीब होना चाहिए, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है जो रोशनी को मोड़ती है, जिससे आप सामान्य से थोड़ी ज्यादा दूर तक देख पाते हैं। यह एक नेचुरल फिनोमिनन है, फ्लैट अर्थ का सबूत नहीं। और ग्रेविटी को मत भूलो। ग्रेविटी वैसे काम करती है क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है जो हर चीज को अपने सेंटर की ओर खींचती है। एक डिस्क शेप्ड अर्थ पर ग्रेविटी हर चीज को डिस्क के सेंटर की ओर खींचती, जिसका मतलब है कि किनारों पर चीजें साइडवेज खिंचाव महसूस करेंगी। हम ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते हैं ना? तो हर फ्लैट अर्थ का दावा साइंटिफिक स्क्रूटनी के सामने बिखर जाता है, लेकिन स्फेरिकल अर्थ को सपोर्ट करने वाली साइंस वह कंसिस्टेंटली सही साबित होती है, जिसे सदियों के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का सपोर्ट है। राउंड अर्थ मॉडल हर उस चीज को एलिगेंटली समझाता है जो हम देखते हैं, खूबसूरती से, लगातार और बिना किसी एलैबोरेट कंस्पिरेसी थ्योरीज के। यह एक ऐसा मॉडल है जिसे सबूत, ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रिगर का सपोर्ट है। सदियों के सबूत के बाद फैसला क्लियर है, धरती एक स्फेयर है। ये आर्ग्यूमेंट्स जीतने के बारे में नहीं है, ये क्यूरियोसिटी के बारे में है, डिस्कवरी और एविडेंस को फॉलो करने के बारे में है। हमारे राउंड प्लैनेट की कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी की जीत है। हम सब कनेक्टेड हैं, इस अमेजिंग ग्लोब पर एक साथ स्पिन कर रहे हैं। रियलिटी किसी भी फ्लैट अर्थ फैंटेसी से
कहीं ज्यादा वंडरफुल है। सवाल पूछते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और उस राउंड वर्ल्ड को सेलिब्रेट करो जिसे हम शेयर करते हैं। ये यूनिवर्स की सबसे अच्छी राइड है।